महोदय, अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी, दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। अगर मैं आंकड़े आपके सामने पढ़ूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है महोदय आज के दिन पे 23 करोड़ 78 लाख और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल पॉजिटिव केस हैं 1,72,000, सक्रिय केस हैं 48,000, उपचारित हुए हैं 1,21,000, मृत्यु हुई है 2,700, कुल टेस्ट हुए हैं 41,84,900। हमारे पास 10 लाख पे केस कुल 744 हैं, मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। और महोदय, दिल्ली से जो एक नमूना आता है इसको इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1 करोड़ 80 लाख। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख पे यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%। और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो, ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे, और ये वे चेहरे हैं। और महोदय, आज के दिन पर देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर बड़े देशों के साथ अगर हम तुलना करें, मृत्यु दर है 3.2% और पॉजिटिविटी है 25.2%। ये बात महोदय, ये आंकड़े हैं दुनिया के भी और देश के भी। और इन आंकड़ों के बीच में हम लोगों को कार्य करना, यहां पे हम लोगों ने और पूरी टीम ने कार्य किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपने यहां के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स की और गरीबों के लिए राहत की घोषणा की। मंत्री परिषद जैसे बैठा, मंत्री परिषद की समिति वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित होती है और मंत्री परिषद की सिफारिश के साथ ही, कमेटी की सिफारिश के साथ ही 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही सिफारिश भी लागू होती है। और प्रदेश में 34 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, पल्लेदार, कुली, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य प्रारंभ किया। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन गरीबों के लिए इस प्रकार के कार्य की योजना को लागू किया और फिर पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। महोदय, 18 करोड़ लोगों को
अप्रैल माह से लेकर के अब तक लगातार महीने में 2-2 बार खाद्यान्न देने का कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश पीडीएस की जो स्कीम है उसके अंतर्गत भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने किसानों की कोई भी समस्या को बाधित नहीं होने दिया। समय पे फसल की कटाई हो, हार्वेस्टर पहुंचे, रेपर पहुंचे, किसानों के यहां उनको कंबाइन मशीन उपलब्ध हो जाए, हमने परमिशन दी, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। 119 चीनी मिलें थी, सभी 119 चीनी मिलें इस दौरान चलाई गई। 2500 कोल्ड स्टोरेज थे, सभी कोल्ड स्टोरेज चलाए गए। और तो और उत्तर प्रदेश के सामने 25 को लॉकडाउन होता है मार्च को, 27 तारीख को दिल्ली से जबरन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है। और उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, जिस प्रकार की स्थिति पैदा होती है दिल्ली बॉर्डर पर, गाजियाबाद में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 48 घंटे के अंदर सभी 3.5 से 4 लाख उत्तर प्रदेश वासियों को भी और बिहार वासियों को भी सुरक्षित उनके गांव तक या क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश ने ही किया।